नमस्कार दोस्तों, मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला है। यह कोई नहीं जानता कि महिला के साथ बर्बरता का यह केवल एक घटना था या इस तरह की घटनाओं का पैटर्न है। केंद्र और राज्य सरकार बताएं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। हम कुछ समय दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के वीडियो का संज्ञान देते हुए यह टिप्पणी की है। इस वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे देश का ध्यान मणिपुर की तरफ आकर्षित किया है, जो पिछले 80 दिनों से हिंसा की चपेट में है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और लड़कियों का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होने तक पिछले 80 दिनों में क्या क्या हुआ। तो पहले जान लेते हैं मणिपुर में कैसे भड़की हिंसा की चिंगारी। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले 1 दशक से मैतेई को आदिवासी दर्जा दिलाने के लिए मांग कर रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों में मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मणिपुर सरकार फॉरेस्ट लैंड सर्वे कर रही है। इसमें अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाया जा रहा था। इन दोनों वजहों से कुकी आदिवासियों में नाराजगी थी। इसके विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चराचांदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। इसी वजह से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपना पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत चराचांदपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुईबोग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 से 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मोर्चा निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा दिलाने के विरोध में था। इसी मोर्चे के दौरान स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी समुदाय के लोग। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो 4 मई का है, यानी हिंसा भड़कने के अगले ही दिन का। भीड़ इतनी उग्र थी कि दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ ऐसा सलूक किया गया। तब से करीब 80 दिन बीत चुके हैं। मणिपुर की हवा में आगजनी की दुर्गंध और मार दो जला दो नारे गूंज रहे हैं। मणिपुर की इस हिंसा में क्या क्या हुआ, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। मणिपुर हिंसा से 70,000 लोग बेघर हो गए हैं। 21 जुलाई तक का यह अपडेट है। सरकारी मालखाने से लोगों ने 3000 बंदूकें और 6 लाख गोलियां लूट ली। ये अब तक लौटाई नहीं गई है। 142 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें दोनों समुदाय के अलावा बीएसएफ और मणिपुर पुलिस के जवान भी शामिल हैं। हिंसा के पहले 5 दिनों में मारे गए 70 लोगों के शव मॉर्चुरी में रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी परिजनों को नहीं सौंपे गए हैं। 70,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। 10,000 से ज्यादा पड़ोसी राज्यों में चले गए हैं। 6,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं। 5,000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं और 6,754 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। भीड़ ने 200 से अधिक चर्चों और 17 मंदिरों को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया है। कई स्थानीय विधायकों, मंत्रियों के घर पर भी हमला किया गया है। तो अब जान लेते हैं मैतेई और कुकी में विवाद की जड़ क्या है। मणिपुर एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फाल घाटी पिच की तरह बिल्कुल बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है। इसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ प्रदेश की 42% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय का दबदबा है। यहाँ ज्यादातर हिंदू समुदाय हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। मणिपुर में कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें मुख्य रूप से नागा और कुकी जनजातियां हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। मणिपुर में कुल 60 विधायकों में से 20 विधायक जनजातीय हैं। मणिपुर में करीब 8% मुस्लिम, करीब 8% सनमही समुदाय के लोग हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिले हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिले हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर सेटल नहीं हो सकते, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने का कोई रोक नहीं है। मैतेई मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी एसटी का दर्जा मिले, जिससे वो भी पहाड़ी इलाकों में सेटल हो सके। तो ये थी मणिपुर में पूरे विवाद की वजह। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।